हाय गाइज, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राम। आज हनुमान बाबा का दिन है, आज मंगलवार है। हनुमान बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी था गाइस, और पता है मतलब कहते हैं ना, करेला दूजा नीम चढ़ा। मैं हंस रही हूँ, मेरे को ना जब मेरे को मुसीबत आती है तो मेरे को हंसी आती है। तो ये मत समझना कि मैं खुश होकर बता रही हूँ, मैं अंदर से बहुत इरिटेट हो रही हूँ। 2 3 दिन से है ना कि वोल्टेज मतलब मॉर्निंग होते होते एकदम डिम समझ रहे हैं ना, कि बिल्कुल एकदम वोल्टेज फिलामेंट जल रहा है बल्ब, उससे कोई चीज़ नहीं हो रहा है, हल्का हल्का। फिर उसके बाद मैं बंद कर दे तो इन्वर्टर से चल रहा है, इन्वर्टर भी सीटी मार दे रहा है। अभी मैं लाइट ऑन करके आई हूँ, इससे उसका पंखा में भी स्पीड नहीं है, कूलर भी नहीं चला सकती, उड़ जाएगा मोटर। एसी है नहीं तो मैं झूठ क्या बोलूँगी कि मेरे घर तो आप लोग देखने नहीं आ रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि मेरे घर एसी है, मेरे घर ये है वो, क्यों बोलूँगी झूठ? क्या भी है तो मैं क्यों बोलूँगी। हवा ऊपर है ना, एकदम झूर झूर हवा चल रहा है। पता है झूर झूर क्या बोलते हैं? बिहार में बोलते हैं ना झूर झूर। झूर झूर मत मीन्स बताओ, मैं जो बिहारी भाई बहन है उनको पता होगा। झूर झूर मीन्स जैसे कूलर में नहीं झूर झूर फुर फुर कंटिन्यूस हवा चल रहा है, तो वैसे झूर 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 हवा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन नीचे तो जाना पड़ेगा खाना कुकिंग करने के लिए, फिर हस्बैंड जो ऑफिस आएंगे तो फिर सारा काम होता है गाइस, एक हाउस वाइफ के लिए बैठना इसलिए मैं कहती हूँ ना, बैचलर लाइफ जो जो इंजॉय कर लिया बस, कोई टेंशन नहीं कोई चीज़ का। जब मन क्या सो गए, जब मन क्या उठ गए, जैसे मन क्या खाया पहना ओढ़ा। मन मर्जियाँ होती है बैचलर, लेकिन वो भी ज़रूरी है, एक सडन एज के बाद लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो मैं बता दूं कि शादी वो लड्डू है, शादी वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैं राय दूंगी, सजेस्ट करूंगी कि खाइए के पछताए, इसे दूसरे रुपये मत लेना। मैं खाइए के पछताए इसलिए कि जैसे मैं कह रही हूँ कि शादी वो लड्डू है, जो खाए वो पछताए, तो आप लोगों को जो बैचलर पीपल होंगे तो उन लोगों को लगेगा कह रही वाह ये कंगना बोल रही है जो खाए वो पछताए, तो ये डिमोटिवेट कर रही है। तो अच्छा, ये तो खुद मैरिड है ना। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि शादी का लड्डू चख ही लो सब लोग, जितने बैचलर रहे, लड़की बॉयज और गर्ल हो, लड़के लड़कियाँ, सब शादी का लड्डू टेस्ट करो और खा कर पछताओ। ठीक है, पछताना मीन्स एक हेल्दी वे में है। पछताना मीन्स सभी का साथ ऐसा नहीं होता है, सभी के जीवन में खुशियाँ ही रहती है, इससे दूसरे रूप में मत लेना। मतलब पछताए मीन्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप है कि उस रूटीन में आपको ढलना पड़ता है। आप अपने पेरेंट्स मैके में हो, लड़कियां के साथ होता है, मैके में हो तो जमन कि आप लेट फेट भी, सनराइज भी हो गया तो आप 7 8 बजे उठ रहे हो, आराम से उठ रहे हो, मम्मी आपको खाना पीना बना कर दे रही है। अगर कहीं माँ लोग ओल्ड एज की हैं तो लड़कियां भी बना रही है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं है काम का। अब जहाँ कहीं आप जा रहे हो तो हस्बैंड के पास जॉब पे हो, तो हस्बैंड के लिए मॉर्निंग में आपको नींद तोड़ के खाना बनाना है। फिर बच्चे बच्चे हुए तो बच्चों के हिसाब से आपको जगना है, बच्चों के हिसाब से सोना है। टोटल टाइम टेबल उसी में आपको बैलेंस, मतलब 3 4 घंटा भी आपको मिल जाए सोने के लिए, वही आपके लिए अमृत तुल होता है। पहले था कि इतना सोने को मिलता था कि रात के 8 10 घंटा पूरा हुआ, फिर मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा बहुत नींद ले ली। तो एक होता था कि सोने से मैं टकटकी लगाती थी, है ना, आई एम राइट? आप लोग साइकोलॉजिकल मैं काउंसलिंग मतलब बता रहे हूँ, आप लोग 99% अग्री हो गए। जैसे सोने के लिए सोचती थी कि एक होता था ना कि नींद नहीं आती है तो 1 से 100 तक आप काउंटिंग करो, तो काउंटिंग करते करते नींद आ जाती थी। अब तो है कि आप लोग भी, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कितना बार तो मैं सब्जी बना रही हूँ, खड़े हूँ, मेरे को ऐसे आँख लग गई है, मैं आटा गूंद रही हूँ, मेरे को लग रहा है कि सो जाऊँ यहीं पर, इस तरह से होता है। तो टफ टाइम होता है, लेकिन यही है, एक सडन के बाद आपको लाइफ पार्टनर, जो आप किसी से आप कर नहीं सकते हो, लाइफ पार्टनर के साथ आप शेयर कर सकते हो, और दोनों एक दूसरे के सुख दुख के पूरक होते हैं। पति पत्नी लड़ना झगड़ना, नोक झोंक, अपने बिहार में बोलते हैं कि मुर्गा मुर्गी का लड़ाई, जैसे पति पत्नी का लड़ाई में बिहारी भाषा में बोलते हैं मुर्गा मुर्गी का लड़ाई। तो ये सब नोकझोंक होता है, और फिर आपस जितना झगड़ा होता है उतना ही प्यार होता है। और तो इसमें थर्ड पीपल को भी नहीं पढ़ना चाहिए। मुर्गा मुर्गी की लड़ाई में पति पत्नी को बोलते हैं बिहार में मुर्गा मुर्गी, गाँव में तो मुर्गा मुर्गी की लड़ाई में बोलते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए।
कहीं कहीं होता है कि भाई जब कुछ ज़्यादा पानी सिर से ऊपर हो गया तो भाई वहाँ पे लोग दखलंदाजी देते हैं, समझाते हैं। और जो समझदार हस्बैंड अब डेली किचकिच हो रहा है हेल्दी वे में, जैसे आपने टॉवेल क्यों पलंग पर रखा, घर हस्बैंड ऑफिस आए तो घर क्यों गंदा है, बच्चे क्यों तंग कर रहे हैं, मैं सारा काम करती हूँ, आप भी तो बना सकते हो चाय, आप भी तो पानी ले सकते हो। हर घर में ऐसे होता है, नोकझोंक छोटी छोटी, कंघी क्यों गंदा है, ऐसे ऐसे होता है। तो उसमें है कि अपने फिर झगड़े करते हैं, फिर अपने मनाते हैं एक दूसरे से। तो हुआ मुर्गा मुर्गी की लड़ाई में थर्ड पीपल को नहीं पढ़ना चाहिए, ये हेल्दी वे में हुआ, क्योंकि थर्ड पीपल हो पड़ेगा, मुर्गा मुर्गी एक ही होते हैं, फिर थर्ड पीपल बदनाम हो जाता है। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो जिनका पति पत्नी में जैसे इस तरह से हेल्दी नोकझोंक हुआ है कि घर क्यों गंदा है, मुझे टाइम ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं बना, तो बाई बोलती है कि मैं ही चाय बनाऊँ, मुझे भी तो कोई चाय बना कर देता, मैं तो 24 घंटे के लिए काम करती हूँ, मेरे लिए तो मंडे टू संडे मैं जॉब करती हूँ, पता है सब। देखो बातों बातों में आज हवा ऊपर इतना मज़ा आ रहा है ना, लग रहा है ऊपर ही सो जाऊँ, काश मेरा ऊपर में किचन होता, मैं खाना बनाती। डांडिए के बहाने आ जाना, डांडिए के बहाने आ जाना। चलो मैं उधर का सैर कराती हूँ। और आशा है, मैं बताई थी ना कल कि गले का प्रॉब्लम, कि पानी बॉयल करके उसमें हल्का सा एलोवेरा एंड हल्दी डाल के बॉयल कर लो, उसको ठंडा होने पर हल्का सा गुनगुना होने पर गरारा करो, ठीक हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूस करो। आओ चलो मैं दिखाती हूँ। देखो चंदा मामा जल्दी उग गए, टाइम तो हो गया है काफ़ी। और खाली आजकल है ना कि पानी पियो, फ्रूट्स लो, बस यही। दिया जलाने का आवाज़ आ रहा है ना, घंटी। मैं तो क्या करती हूँ ना, डिनर विनर बना के फिर मैं नहा लेती हूँ गर्मी की वजह से, फिर नाइटी चेंज करती हूँ, फिर मैं दिया जलाती हूँ। बहुत इचिंग हो रही है, और इस बार लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। कि आप लोगों को भी लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बोरिंग हो रहा है कहीं, बोरवेल समझ रहे हो, पानी का लेयर, जैसे हमारे सिटी में जैसे पानी का लेयर नीचे चला जाता है, तो मतलब नीचे चला जाता है तो उसमें और भी पाइप बोरिंग और नीचे गड्ढा करना पड़ता है। तो जगह जगह गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो बीच में है कि मई जून में बहुत ज़्यादा सिटी में पानी का लेयर चला जाता है, और पानी बिल्कुल है कि फिर एकदम हल्का हल्का आता है, वो भी नहीं आता है, बहुत दिक्कत होता है पानी का। इसीलिए दिक्कत ना हो उसके पहले ही लोग प्रोटेक्शन में प्रिकॉशनली लोग अपने अपने घर में बोरिंग लगा ले रहे हैं, मतलब बोरिंग में मतलब और बड़े पैमाने पे लगा ले रहे हैं। वही आवाज़ आ रहा है ना। मैं 2 साल पहले जो चैनल ओपन करी थी तो मैं दूसरे फ्लैट में थी, इस फ्लैट में नहीं थी, तो दूसरे फ्लैट में थी, तो वहाँ पानी का इतना दिक्कत था। मैं जस्ट शिफ्ट ही हुई थी, उसके बाद मैं चैनल ओपन करी थी। वहाँ पानी का इतना दिक्कत हो रहा था कि पानी दिन में नहीं आता था, तो हाउस ओनर नहीं रहते थे, हाउस ओनर घर पे नहीं रहते थे, वो बाहर रहते थे, मतलब उस फ्लैट में रहते, मतलब उस फ्लैट में मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, वो लोग सेकेंड फ्लोर पे रहते थे। तो वो लोग जॉब पे रहते थे, मतलब सिटी से दूर, तो छुट्टियों में आते थे, तो वो लोग बोले कि हम लोग नहीं रहते हैं। इतना दिक्कत हुआ तो फिर बोलते थे कि मिड नाइट को उठ के हल्का हल्का, जैसे कि पानी का लेयर थोड़ा ऊपर आता है रात में, पानी का खपत कम होता है, तो मैं मेरे हस्बैंड नींद तोड़ के मिड नाइट में ब्रह्म मुहूर्त में 3 और 4 के लगभग उठती थी, और बड़ा बड़ा बाल्टी भी खरीद ली। और पानी का कीमत उस फ्लैट में मुझे पता चला, बड़ा बड़ा बकेट जार 50 लीटर वाला खरीदी, और उससे मेरा नींद आते रहता था। तो फिर हस्बैंड बोलते थे कि तुम लोग सो जाओ बच्चे लोग, हस्बैंड ही धीरे धीरे जमा करते थे। उसके बाद जमा करते करते 5 बज जाता था, तो वो सो जाते थे कि कोई नहीं उठाएगा, ड्यूटी जाने के समय उठेंगे, और फिर मैं उठती थी। और बड़ा बदहाल कंडीशन, हाउस ओनर भी रहने लगे, तो उन लोग पता नहीं, फिर पानी होता था तो उन लोग खुद के लिए रखते थे, और बाकी नल ही ऊपर से टैप ही बंद कर देते, टंकी का कर देते थे। और उस मोहल्ला में, जिस मोहल्ला में रहती थी, तो उस मोहल्ला में जैसे नहीं जाता है
बिसलेरी का बोतल ऑटो पे ढेर सारा 50-50 लीटर का, मतलब पैसा से जो लगता है डेली बेसिस पे। तो वाटर कूल के में पानी भर भर के 50-50 लीटर का, 20-20 लीटर, वो भी देने के लिए उस मोहल्ला में लोग नहीं आता था। बहुत करने पर फिर ये को मैं ठीक की, तो 20 लीटर का डेली देने अग्री हुआ। तो वही 20 लीटर का पानी आता था ठंडा, तो वही लगता था कि पानी आए अमृत तुल। उस पानी को तो पानी कुकिंग में एंड कुकिंग करने में यूज करती थी, पीने में यूज करती थी। 20 लीटर का 24 घंटा चलाना होता था। और नहाने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए इतना दिक्कत हुआ, लगा कि मैं जो बुक्स में पढ़ती थी, टीवी में देखती थी पानी का कीमत, आज मैं फील कर रही हूँ। वो तब जाकर फिर मैं इतना मेंटली हरास हुई थी। आप लोगों को मैं ओल्डेस्ट वीडियो में बहुत बार शेयर की थी मैं। फिर जाके तुरंत उस फ्लैट में 4 महीना ही 5 महीने रही, फिर तुरंत हम लोग फिर न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। ओके गाइस, बाकी मैं बाद के ब्लॉग में बताऊंगी। अभी अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि नीचे जाऊँगी गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा। नीचे जाके पानी वानी पीऊँगी और ORS वगैरह पीऊँगी। फिर डिनर झटपट से बना दूँगी। डिनर बना के मतलब फिर नहाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। नहा भी लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं भी नहाती हूँ तो फिर चेहरा पूरा पानी से धोती हूँ, और क्योंकि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है ना। इस बार बहुत जल्दी गर्मी आ गया। और इस देखो हवा चल रहा है ना, हवा चल रहा है।